हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम DSSB भर्ती एग्जाम 2024 के लिए रीजनिंग का छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 5 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। इन 5 मॉडल पेपरों को यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 5 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वो सभी क्वेश्चन आपके DSSB भर्ती एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो ऐसे प्रश्न को एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो देखो। सबसे पहले तो सीरीज से संबंधित प्रश्न जब भी हमें देखने को मिले तो क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो सीरीज में क्या हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कितना है 9, 9 से क्या हुआ 18, इसी प्रकार से देखो 18 से क्या हुआ 72 और आगे देखो 72 से क्या हुआ 576। अब हमें बताना है कि 576 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि 9 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 9 का गुणा कर दूं 2 के साथ में तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो 18 से कितना हुआ है 72, तो 18 से 72 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो यदि 18 का गुना 4 के साथ में कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखो 72 से क्या हुआ है 576, तो अब 576 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 72 का गुणा कर दूं 8 के साथ में तो 72 8 हो जाएगा कितना 576। अब हमें निकालना है कि 576 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले 9 का गुना हुआ किसके साथ में 2 के साथ में, फिर देखो 18 का गुना हुआ किसके साथ में 4 के साथ में, फिर 72 का गुना हुआ किसके साथ में 8 के साथ में। तो यहाँ पर कितना हुआ है 2 गुना, देखो 2 का 2 गुना कितना 4, ठीक है, 4 का 2 गुना 8। अब देखो यहाँ पर 72 का गुना हुआ किसके साथ में 8 के साथ में, तो अब 576 का गुना किसके साथ में करेंगे तो 8 का 2 गुना कितना होता है 16, ठीक है। अब 16 का गुना करेंगे हम किसके साथ में 576 के साथ में। तो यहाँ पर देखो 576 का गुणा करेंगे हम किसके साथ में 16 के साथ में, और जो संख्या आएगी वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाएगी। तो यहाँ पर देखो यदि हम क्या करेंगे 576 का गुणा 16 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9216, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 9216, जो कि आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस कॉलम को ध्यान से देखना है, यानी कि सभी पंक्तियों को। जैसे कि यहाँ पर देखो इस पहली पंक्ति को यहाँ पर कैसे सोल्व किया गया है और यहाँ पर देखो इस तीसरी पंक्ति को यहाँ पर कैसे सोल्व किया गया है। जिस प्रकार से पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को सोल्व किया गया है उसी प्रकार से हम इस तीसरी पंक्ति को सोल्व करेंगे और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम पहली पंक्ति को यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले पहली पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है 2, फिर दिया गया है 6 और 6 के बाद में दिया गया है 4। तो यहाँ पर देखो इन तीनों संख्याओं को हम यदि जोड़ लें तो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो 2 + 6 +
4। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ो तो कितना आएगा, देखो 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ लिया तो कितना आया 12, यानी कि इन तीनों संख्याओं का टोटल योग आया 12। अब ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस तीसरी वाली पंक्ति की भी तीनों संख्याओं को ऐड करके देखना है कि कितना आता है। तो देखो तीसरी पंक्ति में दिया गया है 6, 4 और 4 के बाद में 2। तो यहाँ पर देखो इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो 6 प्लस 4 प्लस 2। अब इन सभी को भी जोड़ो तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 6 और 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर देखो पहली पंक्ति की तीनों संख्याओं को हमने जोड़कर लिखा तो कितना आया 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरी पंक्ति की तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो कितना आया 12। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बीच वाली पंक्ति है इसकी भी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इसके अंदर देखो आप तीसरी पंक्ति यानी कि बीच वाली पंक्ति के अंदर, तो यहाँ पर दिया गया है 4, 2 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अलग कलर लेते हैं। तो पहला क्या है 4, ठीक है, अब उसके बाद में 4 के बाद में कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और आगे कितना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि इनका टोटल कितना हो जाए 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 के अंदर यहाँ पर यदि हम 6 रख दें तो देखो 4 और 2 6 और 6 ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू कितनी रखी जाएगी 6, तो 6 रखेंगे तो इसका टोटल योग कितना हो जाएगा 12। तो अब देखो सभी संख्याओं को यानी कि पहली पंक्ति की तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ पर देखो इस तीसरी वाली पंक्ति की तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू यदि हम 6 रख देंगे और इसकी भी तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना आएगा 12। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, क्या लॉजिक लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकाल सके फटाफट से। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या लॉजिक लगाना है, तो यहां पर देखो सबसे पहले यहां पर हमें देखना है कि 42 का रिलेशन 20 के साथ में कैसे है। जिस प्रकार से 42 का रिलेशन है 20 के साथ में, उसी प्रकार से देखो हम निकालेंगे कि 64 का रिलेशन किस संख्या के साथ में होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि 42 से 20 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे वो देखो, सबसे पहले यहां पर देखो यदि हमें 42 से 20 लाना है तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यदि इस 42 के अंदर मैं क्या करूं 2 से भाग कर दूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 21। ठीक है, और इस 21 में से यदि 1 को घटा दूं तो कितना आएगा यहां पर 20, जो कि यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके साथ में 64 के साथ में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर देखिए 64 के अंदर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो 64 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार 32 बार, यानी कि 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32, और इस 32 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 21 में से क्या किया 1 को घटाया, तो हम भी क्या करेंगे 32 में से 1 को घटाएंगे। तो 32 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 31, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 31। अब आपको देखना है कि 31 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त DSSB MTS एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
दी गई आकृति में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, ऐसे प्रश्न के अंदर आपको क्या लॉजिक लगाना है कि आप फटाफट से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 144 कैसे लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर देखो 4 और इस 3 का क्या किया गया है कि यहाँ पर कितना आया है 144। ठीक है। इसी प्रकार से इस दूसरी आकृति में देखो कि यहाँ पर 9801 कैसे आया है। यानी कि यहाँ पर देखो 11 और 9 का क्या किया गया है आपस में कि यहाँ पर कितना आया है 9801। अब यहाँ पर देखो इस पहली आकृति में यहाँ पर 144 और इस दूसरी आकृति में 9801 कैसे आया है। जो लॉजिक लगा है इन दोनों आकृतियों में वही लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर, इस तीसरी आकृति के अंदर। यानी कि जो पहली आकृति और दूसरी आकृति की इन दोनों संख्याओं में जो लॉजिक लगाया है वही लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति में और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखो सबसे पहली आकृति यानी कि ये वाली आकृति, अब आपको देखना है इस आकृति में यहां पर 144 कैसे आया है। तो यहां पर देखो क्या लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पर देखो कितना है 4 और यहाँ पर देखो कितना है 3। तो इन दोनों संख्याओं का हम क्या करें कि यहाँ पर कितना आ जाए 144। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 का यदि हम आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और इस 12 का यदि स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको यही नहीं पता है कि स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ में गुणा करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 का गुणा करेंगे 12 के साथ में। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 12 के साथ में करेंगे तो कितना आएगा 144। ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि क्या सेम लॉजिक इस सेकंड आकृति के अंदर लागू हुआ है क्या। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया है कितना 11 और यहाँ पर दिया गया है 9। तो 11 और 9 का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 11 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 11 9 99। ठीक है। और इस 99 का यदि हम स्क्वायर कर दें यानी कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 99 का गुणा करेंगे 99 के साथ में। तो यहाँ पर देखो 99 का गुणा 99 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9801। यानी कि 99 का स्क्वायर होता है 9801, जो कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब आपको पता है कि हम आसानी से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या लॉजिक लगाया है इन दोनों आकृतियों के अंदर। यानी कि पहले क्या किया गया, यहाँ पर जो ऊपर दो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया और जो संख्या आई उसका वर्ग करके यहाँ पर नीचे लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 का गुणा करेंगे 6 के साथ में। तो कितना आएगा 15 6 की 90। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आएगा 15 6 की 90। अब 90 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर मतलब 90 का गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो 90 का गुणा करेंगे हम 90 के साथ में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8100 यानी कि 8100। ठीक है। यानी कि 90 का स्क्वायर होता है 8100। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 8100। अब आपको देखना है कि 8100 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने और ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वैनारिक से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि लाल कार और बाइक का सही वैनारिक कैसा बनेगा। तो इसके लिए देखो कैसे बनाएंगे वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है लाल कार और बाइक। अब यहाँ पर देखिए सभी क्या, यानी कि यहाँ पर क्या है लाल, फिर क्या है कार और फिर क्या है बाइक। तो यहाँ पर देखिए लाल क्या है कलर। ठीक है। अब देखो सभी कार लाल हो नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए कुछ कार क्या हो सकती हैं लाल। अब इसी प्रकार से देखो सभी बाइक भी लाल नहीं हो सकती, यानी कि कुछ बाइक क्या होंगी लाल। तो इसके लिए सही वैनारिक क्या बनेगा, यानी कि कैसा बनेगा वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो लाल क्या है रंग। तो पहला गोला तो हमारा बनेगा किसके लिए, लाल के लिए। तो यानी कि यहाँ पर देखिए ये पहला गोला तो हो गया लाल कलर के लिए। अब दूसरा क्या है
कार। ठीक है, तो सभी कार तो लाल होंगी नहीं, तो कुछ कार क्या होंगी, लाल। तो देखो दूसरा गोला बनेगा यहाँ पर ऐसे, यानी कि यहाँ पर देखिए ये तो हो गया लाल कलर, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो गई, बाइक, और ये वाला पार्ट हो गया कुछ लाल कार के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा क्या है, बाइक। तो सभी बाइक भी लाल नहीं होंगी, तो कुछ बाइक क्या होंगी, लाल। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा हमारा इस प्रकार से, यानी कि ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाला तो क्या हो गया, लाल कलर। ठीक है, ये क्या हो गई, बाइक, और ये क्या हो गई, कार। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी बाइक तो क्या, सभी कार तो लाल होंगी नहीं, तो ये वाला कुछ पार्ट तो हो गया किसका, कार का लाल। ठीक है, यानी कि कुछ कार क्या हो सकती हैं, लाल। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो ये वाला गोला किसके लिए हो गया, बाइक के लिए। तो यानी कि ये वाला पार्ट हो गया कुछ बाइक क्या होंगी, लाल, यानी कि सभी बाइक लाल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए लाल कार और बाइक का सही वैनारेख बनेगा इस प्रकार से। अब देखो कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको बताना है कि इन 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।